सूर्यदेवाय नमः। तो नमस्कार भाइयों बहनों, हमारे शिव गुरु के अनुयायियों, हमारे शिव गुरु के शिष्यों एवं शिष्या बहनों, एक बात जान लीजिए महादेव की दया से कि एक भक्त जी यानी एक शिष्य अपने गुरु महादेव से इतनी प्रेम किए, इतनी लगन लगाई, महादेव को गुरु मान कर के नित्य दिन महादेव के प्रति ही उनका ध्यान रहता था। महादेव के नमः शिवाय का नामों का हर सांसों में वह स्मरण किया करता था। एक दिन का समय है जब उनकी मृत्यु नज़दीक आ जाती है, तो देखिए महादेव का खेला, शिव गुरु का खेला बहुत निराले हैं। जब उनके शिष्य का जब मृत्यु नज़दीक आ गया और जब वह शिष्य अपने गुरु के पास में नित्यदिन जाया करते थे शिव चर्चा में, तो उन्होंने क्या किए, शिव चर्चा में जाने के लिए अपने घर से एक कलश में वह दूध ले जाया करते थे। फूल को तोड़कर एक फूल की डाली में सजा लिया करते थे। भाव अपनी अपनी है, ये ज़रूरत है भी और नहीं भी है, कोई टेंशन नहीं है। महादेव को तो नमः शिवाय से प्रेम है, लेकिन वह शिष्य का नित्यदिन का यह मतलब कि आदत सी बन गया था। तो वह जब जा रहे थे तो क्या हुआ ना, वह यमराज जो थे उनको लेने के लिए अपने यमदूत को भेज दिए। वो काल तो आ गया। रास्ते में जाते जाते मंदिर शिव गुरु के समीप में शिव जी के मंदिर पहुंचने कुछ ही दूर बाकी रहता था कि मतलब वो रास्ते में गिर पड़ते थे। काल उनको गिरा देता था, यानी कि उनका प्राण हरने के लिए। जब काल उनको गिरा देता था तो फिर से बेचारा क्या करता था, संभलता था, उठता था और कादा कीचड़ लेटे हुए सभी वस्त्र को फिर से बदल कर नहा धो करके फिर से फूल ले आ करता था, फिर से दूध एक पात्र में लेकर फिर दोबारा मतलब कि जाया करता था। यानी उनकी इतनी श्रद्धा थी, उनको इतनी शिव गुरु से प्रेम था कि वो फिर दोबारा गया और फिर उसी जगह पर काल खड़ा था और फिर से उसको दोबारा गिरा दिया ज़मीन पे। फिर बेचारे उठे तो फिर गए, फिर उनको गिरा दिया गया। उसके बाद फिर वह उठे और उठकर संभल कर फिर जाने लगे। अब काल को क्या हुआ, काल उसके सामने खड़ा हो गया और सही रूप में आकर के एक इंसानियत के नाते उनका हाथ पकड़ करके शिव के मंदिर तक पहुंचाए। और वह जब वहां पर पहुंचे तो उनको पूछा गया कि आप उनका प्राण हरने गए थे, तो आप धर्मराज ने पूछे कि उनका आप प्राण हरने गए थे ना, तो आखिर उनका प्राण क्यों नहीं हर लिए, आप छोड़ क्यों दिए उनको, उल्टे आप मंदिर तक पहुंचा दिए, उनका मददगार बन गए, ऐसा क्यों किए आप, ये तो धर्म का खिलाफ है। लेकिन उन काल ने बोले कि देखिए वह महागुरु महादेव का शिष्य था, यानी कि कालों के काल महाकाल के वो शिष्य था। उसको तो एक बार मैंने गिराया तो महादेव ने उनके सारे अपराध को क्षमा कर दिए, यानी उनके जो जन्म काल से अपराध था वह महादेव क्षमा कर दिए। अब और वो पवित्र हो गए। दोबारा जब मैंने उनको गिराया तो उनके कुल के जितने भी फैमिली थे, जिनके जितने भी सदस्य थे, भूतपूर्व में उनके कई पीढ़ी जो गुजर गए, उन सबों का पाप क्षमा कर दिए महादेव ने। तीसरा बार जब गिराया तो उनके जो आस पड़ोस वाले थे, जो कुकर्मी थे, अधर्मी थे, पापी थे, उन सबका भी पाप महादेव ने क्षमा कर दिया। अब चौथी बार में यदि गिराता और उनका प्राण हर लेता तो हे धर्मराज, कहीं ऐसा ना हो कि समस्त संसार का पापियों का, जितने भी अधर्मी हैं संसार में, पृथ्वी में जितने भी कुलाचारी अत्याचारी हैं,
उन सब का पाप महादेव क्षमा कर देता। तो भाई यह तो अनर्थ का ही न बात है। तो आइए वीडियो में बने रहिए, एक से एक ज्ञान भरी बातें बताऊंगा। शिव गुरु से ऐसा ही प्रेम कीजिए, शिव को अपना गुरु बनाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।